नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपकी भी जॉब है? क्या आपकी भी सैलरी आती है? क्या आप भी एक बिजनेसमैन हो? क्या आप एक किसान हो? 2026 और 27 का जो बजट आने वाला है, क्या बदल सकता है आपकी जिंदगी? लेकिन फायदा होगा या नुकसान? तो अगर आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको ये बजट के बारे में जानना है कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने जो लोग किसान हैं, जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो बिजनेसमैन है, जो सैलरी पर्सन है, उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये जो 26 और 27 का जो बजट आने वाला है, उसके अंदर किसको बेनिफिट्स होंगे, कौन रहेगा हैप्पी, किसको होगा लॉस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन बजट के बारे में, जो भी 26-27 का आने वाला है। तो किसको होगा बेनिफिट्स और किनको लगेगा बड़ा झटका, और आम आदमी पे क्या असर हो सकता है इस बजट से, क्या बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये जो बजट आने वाला है 2026 और 27 का, तो 2026 और 27 का जो बजट आने वाला है वो खास करके मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ध्यान देने वाली हमारी गवर्नमेंट। उससे क्या जो मिडिल क्लास है उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी संभावना है कि ये जो बजट, खास करके जो बजट आने वाली है वो मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इनकम टैक्स पे स्लैब पे छूट मिलने की संभावना है। दूसरा, जो होम लोन है, फिर अपना एजुकेशन लोन है, उनके ऊपर राहत रहने वाली है। तो अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किसानों को नजरअंदाज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उनके बेनिफिट्स के बारे में सोचेगी, क्योंकि जितना हो सके उतना किसानों को भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए, जिसे उन जो किसान है उनको भी एक फायदा हो। तो इस बारे में भी अपनी गवर्नमेंट सोच रही है, जिसमें एमपीएस में बढ़ोतरी, फ्री या सस्ती बिजली, तो सिंचाई और उसी टेक्नोलॉजी पर भी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो उसकी वजह से किसानों के लिए बजट अच्छा हो सकता है इस बार, क्योंकि इस बार अपनी गवर्नमेंट ने सोचा ही है कि अच्छे से अच्छा बजट निकाला जाए जिससे किसानों को भी फायदा हो। तो अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की सोच रही है गवर्नमेंट। इससे इससे क्या फायदा होगा? जो स्टार्टअप है उसके ऊपर टैक्स में छूट मिल सकती है, MSME सस्ता लोन मिल सकता है, जिससे मेकिंग इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, जिसे बिजनेस क्लास भी खुश रह सकते हैं। मतलब बिजनेस क्लास भी जो है उनके लिए भी वो गवर्नमेंट ने सोचा है इस बार कि उनको भी कुछ बेनिफिट दिया जाए, जिससे उनको भी जो स्टार्टअप करना हो उससे उनको भी बेनिफिट्स हो। फोर्थ है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में। तो 2026 और 27 के जो बजट में इस बार तो मानव संसाधन पे भी ज्यादा खर्च करेगी अपनी गवर्नमेंट। तो इससे क्या बेनिफिट्स हो सकता है? इससे अपना बेनिफिट हो सकता है कि अच्छा हॉस्पिटल, AI डिजिटल एजुकेशन। तो जो लोग युवा हैं उनके लिए बेनिफिट्स गवर्नमेंट ये भी देख रही है, एजुकेशन के पीछे भी फोकस कर रही है इस बार। तो ये बजट उन जो हेल्थ है और एजुकेशन के ऊपर है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट सोचने वाली है इस बार, तो इनको भी एक फायदा हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि किसको नुकसान हो सकता है गाइस। ये तो हमने बेनिफिट्स भी देख लिए, तो हमको ये भी सोचना है कि नुकसान किन को हो सकता है, क्योंकि ये तो हमने बेनिफिट्स भी देख लिए। अभी हमको क्या देखना है कि नुकसान किसको होगा। तो इस बार पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर भी टैक्स बढ़ने की संभावना है, जिससे पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है। लग्जरी आइटम भी महंगे हो सकते हैं, जैसे कोई ब्रांड से उसके ऊपर भी अभी थोड़ा टैक्सेस वगैरह भी लगा सकती है, जिससे वो भी आपको महंगे लग सकते हैं। जो लोग महंगी चीज यूज करते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाने का सोच रही है गवर्नमेंट, तो वो भी आपके लिए एक महंगा हो सकता है। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स भी महंगे हो सकते हैं। जो चीज अगर आप इंपोर्ट करते हो वो भी शायद महंगे हो सकते हैं। इस बार गवर्नमेंट भी इसके ऊपर भी सोच रही है कि जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर भी
शायद टैक्स भी लगा सके, ऐसे हो भी सकता है, तो वो भी एक महंगा हो सकता है। तो 2026 और 27 का जो बजट है वो किन किन के लिए मैंने बताया बेस्ट रह सकता है। तो मिडिल क्लास के लिए, दूसरा किसानों के लिए, तीसरा युवा स्टार्टअप, ये चीज के लिए अच्छा रह सकता है इस बार का बजट, जिससे जो लोग किसान हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट सोच रही है, युवा के बारे में भी सोच रही है इस बार। तो ये बेनिफिट्स होने के चांसेस है अपने जो अगले 26 और 27 का जो बजट आएगा उसके अंदर। पर लेकिन टैक्स और महंगाई के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि क्या क्या चीज महंगी हो रही है, क्या क्या चीज सस्ती हो रही है, ये सब भी ध्यान में रखने जैसी चीज है, जिससे जो छोटे से छोटा मिडिल क्लास हो उससे भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी गवर्नमेंट सोच रही है इस बारे में। तो गवर्नमेंट जो युवा है, जो आगे एजुकेशन करना भी चाहते हैं, तो उनके बारे में भी सोच रही है गवर्नमेंट, जिससे अच्छा डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो इस बार 2026 और 27 का बजट अच्छा रहने का अनुमान है। तो ये जो बजट आने वाला है फरवरी में आने वाला है। तो आपने जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किया है या फिर जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेकेंड जो लोग खास तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो मतलब निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक को खरीदते हैं, तो उन लोगों को पूरा अपना इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। जो भी आप ट्रेड करें पूरा अपना खुद का एनालिसिस करें, एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड करें। आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए भी जो स्टॉक खरीदे हैं उनके ऊपर भी आप एनालिसिस करने के बाद ही अपने स्टॉक में और इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरा, मार्केट को देख के या कोई न्यूज ऐसी देख के अपने पोर्टफोलियो को जल्दी से बेच देना या फिर पैनिक होके उसको सेल कर देना, ये चीज नहीं करना है। पूरा इंफॉर्मेशन लेना है, क्या स्टॉक्स क्या मूवमेंट कर रहा है, क्या है क्या नहीं, उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना है। इससे पहले कोई आपको पेशेंस रखना है, उससे पहले आपको पेशेंस रखना है, कोई जल्दबाजी करना नहीं है। तो इस बार का बजट अच्छे रहने के चांसेस है। तो सभी के बारे में इस बार गवर्नमेंट सोच रही है, जिससे सबको फायदा होने के चांसेस है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जैसे आपको पूरी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और हर एक नई अपडेट आपको मिलती रहे।